यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, देखने वाले आ रहे होंगे, देखकर चले जा रहे होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको यदि मिल नहीं पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने 5 जनवरी 2026 सोमवार के दिन कर देना है। इस दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है। पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो बच्चे खुद भी कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो कोई भी कर सकता है। और यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी है, या फिर अपना खुद का काम है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं तो उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा 5 जनवरी 2026 पुष्य नक्षत्र सोमवार का दिन। तो ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। करना क्या होगा, ये उपाय करने के लिए एक बिल्व पत्र आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्व पत्र आपके पास होना चाहिए। आप एक दिन पहले भी बिल्व पत्र तोड़कर अपने घर में रख सकते हो, या फिर दिन के दिन भी बिल्व पत्र आप तोड़ सकते हो। अब अष्टगंध चंदन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अष्टगंध चंदन आपके पास होना चाहिए। ये आपको कहां से मिलेगा, ये आपको बाजार से मिल जाएगा, जहां पर पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। एक छोटी सी पैकिंग आती है, शायद 30-40 रुपए की आ जाती होगी, तो वो आप ले आइए। ये जो अष्टगंध चंदन है ये लिक्विड में भी आता है और इसका चूरा भी आता है, यानी सूखा भी आता है। तो जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आप ले आइए। एक तो बिल्व पत्र और एक अष्टगंध चंदन, ये आपके पास होना चाहिए। और थोड़ी सी हल्दी आपके पास होनी चाहिए, जो रसोई घर में यूज करते हैं उसी हल्दी की मैं बात कर रहा हूं। तो थोड़ी सी हल्दी और एक मुट्ठी भर चावल, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, और एक पानी का लोटा। ये सारी चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लीजिए और एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए। माचिस की तिल्ली की एक साइड में रुई लपेट लीजिए। अब कैसे करना है, क्या करना है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। एक कटोरी के अंदर जो अष्टगंध चंदन मैंने बताया उसको आप डाल लीजिए, और यदि लिक्विड है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और यदि लिक्विड नहीं है तो फिर उस अष्टगंध चंदन का जो चूरा है, सूखा है, उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए और उसको लिक्विड बना लीजिए। अब इस अष्टगंध चंदन की सहायता से बेल पत्र की जो लंबी पत्ती है, बीच वाली पत्ती है, उस पत्ती पर आपने शुभ विवाह लिख देना है। किसकी सहायता से लिखना है, अष्टगंध चंदन की सहायता से शुभ विवाह लिखना है। और किसके साथ लिखना है, ये जो मैंने आपको बताया, माचिस की एक तिल्ली लेनी है, एक साइड में थोड़ी सी रुई लपेट लेनी है और उसकी सहायता से आपने लिख देना है। कौन सी पत्ती पर, बीच वाली पत्ती पर जो लंबी पत्ती है। अब 2 पत्तियां साइड में बच जाती हैं, तो एक पत्ती पर आपने लिखना है बच्चे का नाम और एक पत्ती पर लिखना है बच्चे की उम्र। उम्र कौन सी, जो वर्तमान समय में चली हुई है। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वो 25 साल का हो चुका है और 26वें साल में चला हुआ है, तो 26
30 साल का हो गया है, 31वें साल में चला हुआ है तो 31, मतलब जिस साल में वर्तमान समय में चला हुआ है वही उम्र आपने लिखनी है और बच्चे का नाम लिख देना है। आप समझ रहे हैं? बीच वाली पत्ती पर शुभ विवाह लिख दिया आपने और दोनों पत्तियों पर, एक पत्ती पर नाम और एक पत्ती पर बच्चे की उम्र, ये आपने लिख देनी है। किसकी सहायता से? अष्टगंध चंदन की सहायता से। और किसके साथ? माचिस की तिल्ली के साथ आपने लिख देनी है। इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो हल्दी है, एक दूसरी कटोरी ले लीजिए और उस कटोरी के अंदर मुट्ठी भर चावल आप डाल लीजिए और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी आप डाल लीजिए, लगभग आधा चम्मच आप हल्दी की इसमें डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी इसमें डाल लीजिए और ये जो चावल है इनको पीला कर लीजिए, हल्दी की सहायता से पीला हो जाएंगे। तो अब ये दो चीजें आपके पास हो जाती हैं, एक तो ये पीले चावल जो हल्दी की सहायता से आपने किए हैं और एक ये बेल पत्तर जिसके ऊपर आपने, जो मैंने आपको बताया, वो लिख लिया है। अब ये दोनों चीजें लेकर आपने जाना है शंकर भगवान के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, शिव मंदिर में आप चले जाइए ये दोनों चीजें लेकर और जहां पर शिवलिंग है वहां पर जाकर आप बैठ जाइए। आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब क्या करना है, ये जो बेल पत्र है जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ है, ये बेल पत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। लेकिन इससे पहले जाते ही वहां पर बैठकर या खड़े खड़े ही गणपति जी महाराज से एक बार प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ऐसी प्रार्थना करने के बाद जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर इस बेल पत्र को अर्पित कर दीजिए। जिस साइड से लिखा हुआ है तो लिखा हुआ हिस्सा शिवलिंग के ऊपर आपने टच कर देना है। शिवलिंग की साइड में आपने लिखा हुआ हिस्सा बेलपत्र का करना है और ऊपर इस प्रकार से हाथ रख देना है और बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपने 21 बार बोल देना है। क्या बोलना है? 21 बार आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है बेल पत्र रखने के बाद। और बच्चे का नाम बोल देना है, बच्चे का गोत्र बोल देना है और जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। इतना सा आपको समझ में आ गया। अब ये जो पीले रंग के चावल आपके पास है, ये पीले रंग के चावल आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने हैं मनोकामना बोलते हुए। अब ये अशोक सुंदरी कहाँ पे होती है? शिवलिंग पर ही होती है। आप फोटो में देख लीजिए, मैंने फोटो में दिखा दिया है। ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है। एक मोटी सी लाइन होती है सर्पाकार की, तो यही अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो इसी स्थान पर अपनी मनोकामना बोलते हुए पीले रंग के जो चावल हैं वो रख दीजिए। कहाँ रखने हैं? अशोक सुंदरी के स्थान पर। और फिर से एक बार प्रार्थना कर लीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय करना है। पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में यदि आप ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस उपाय का देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो जन्म कुंडली के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, कोई भी समस्या हो, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर मेरे पास भेजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।